पार्टी के स्पोक्सपर्सन लीडर हमारे दरमियान हैं, साथ ही कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ हैं। ये जो तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है, ये जौनपुर के एक असेंबली सीट की तस्वीर है, सदर सीट की तस्वीर है, जो कि इससे पहले कभी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली नहीं। कुलभूषण साहब और अब्बास साहब, ये क्या दर्शाती है? तौर पर कांग्रेस पार्टी पहले से ये कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी सरकारी एजेंसियों को फ्रंटल के तौर पे यूज किया है, अपनी पार्टी के फ्रंटल बना के है। जैसे आपने देखा हो, जीएसटी के छापे हो, इनकम टैक्स के छापे हो, ईडी हो, जहां चुनाव आता है उस राज्य में विपक्षी लोगों के यहाँ भेज दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी इसी तरह से कार्यवाही कर रहा है। और ये खबर आज मसले का नोट लेना चाहिए। अब्बास साहब, आप लेना चाहिए, और कई सारे आरोप सना जी कोई कार्रवाई नहीं। बहुत जल्दी ब्रेक पर जाना है। हाँ। सदर जौनपुर की सीट है। हाँ। और मोहम्मद अरशद खान साहब यहाँ बहुत भारी तादाद में जीत रहे हैं। और मोहम्मद हसन डिग्री कॉलेज में चूंकि अंतिम चरण के चुनाव में 10 दिन इस सीट पे रहा हूँ। हाँ। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है पुराना, और यहाँ एक तरफा समाजवादी को वोट पड़ रहा है। इसलिए प्रशासन बाबा जी के बहस से कि कोई नुकसान शाम तक न कर दे, वो मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये कोरी बदतमीजी है। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जौनपुर की 9 की 9 सीटें जीतने का काम कर रही है, आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें जीतने का काम कर रही है। लहर इतनी जबरदस्त है, अंडर करंट है। अभी मेरे भाई समाजवादी पार्टी का कहना है कि बहुत मजबूत और भारी उम्मीदवार हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इंतजामिया के तहत या इंतजामिया के जरिए ऐसी कोशिशें कर रही है ताकि लोगों की राय बाहर ना आ सके। इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। तारिक, आपका भी रुख करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर भी हैं, साथ ही हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के लीडर नहीं हैं, इस वक्त कुलभूषण साहब कांग्रेस के लीडर हैं, और शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब हमारे साथ लगातार आप दोनों बने हुए हैं। ब्रेक लिया था, ब्रेक के बाद लौटे हैं।
कुलभूषण साहब, आपने कुछ देर पहले जब ये कहा था कि अब प्रियंका गांधी की तरफ से जाहिर सी बात है कोशिश की गई, ये सबको दिखा, और एक अलग तरह की पॉलिसी लेकर और कांग्रेस में जान डालने की कोशिश कहीं ना कहीं अब देखी गई, तो क्या ये जो रिवायत और जो पॉलिटिक्स करने की शुरुआत प्रियंका गांधी ने की है, इसका कुछ नतीजा आपको अभी इस इलेक्शन में मिलेगा या नहीं? अभी अब्बास साहब भी जुड़ चुके हैं। कुलभूषण साहब, हाँ। लोकतंत्र में किसी भी तात्कालिक परिणाम की बात नहीं होती है। हमें 2022 में जनता अपना रही है, स्वीकृति दे रही है, प्रियंका जी के साथ जुड़ रही है, ये बहुत बेहतर है। लेकिन जैसा प्रियंका जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा, ये लड़ाई अब शुरू हुई है, ये खत्म नहीं हुई है। कल 8 मार्च को हम लखनऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नाम पे महिलाओं का एक मार्च होने जा रहा है। दरअसल इस समय देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जो झूठ और जुमले परोसे जा रहे हैं, उनकी मुखालफत करने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं और ये जनता को सच बता रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश जहां चुनाव हो रहा है, यहीं हाथरस जैसी घटना होती है, उन्नाव जैसी घटना होती है, यहाँ लखीमपुर खीरी जैसी घटना होती है और सरकार का प्रोसिक्यूशन ठीक काम नहीं करता है। इसीलिए चुनाव के बीच में ही आशीष मिश्रा जैसे आरोपी को जमानत मिल जाती है, क्योंकि उसके पिता तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने हुए बैठे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में जो बड़ा डंका पीटा गया कानून व्यवस्था का, जनता जांच रही है कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पुलिस अभिरक्षा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। साथ ही जो कार्यवाही माफियाओं के नाम पर कार्यवाही की बात होती है और पूर्वांचल जहां चुनाव हो रहा, माफियाओं की चर्चा बहुत रहती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो सहमत है, जो उनके साथ चुनाव लड़ रहा है, उसको माफिया नहीं मानेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मुतमईन नहीं होगा, उसको ये माफिया घोषित कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। मैं पूछता हूं, धनंजय सिंह आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते रहे, आज भी वो मतदान कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे हैं, वो माफिया नहीं है। ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, चुलबुल सिंह माफिया नहीं है। हाँ। लेकिन आपको तो दूसरी पार्टी के लीडर माफिया और भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो माफिया के रोल के तौर पर उभरे हैं, वो माफिया नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। दरअसल ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का इल्जाम आप पर, ये सब इनकी हताशा है। अच्छा, जिसके ऊपर जिसके लिए इन्होंने कहा कि लखीमपुर में उनको छोड़ दिया गया मंत्री जी का, तो कोर्ट ने छोड़ा है, हमने नहीं छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा। प्रोसिक्यूशन की भूमिका क्या होती है सना जी, शायद जानकारी नहीं है इन्हें। बिल्कुल प्रोसिक्यूशन की है, कोर्ट ने कहा है, सुनिए, प्रोसिक्यूशन ने उनको बंद किया है, उसके ऊपर धाराएं लगाई हैं। यहाँ प्रोसिक्यूशन ने उसकी अपील की है, दूसरे कोर्ट में कोई अपील की है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या निर्णय की अपील हुई हायर कोर्ट? ये सरकार का काम है, सरकार अपना काम नहीं करेगी, इसके लिए विपक्ष करेगा। किया है, 4 लोगों को मार दिया है आप लोगों ने। 10 मार्च रुक जाइए, निश्चित तौर पर हम कार्यवाही कराएंगे। 10 मार्च रुक जाइए, सरकार आपकी जा रही है, बाबा जी मठ वापस जा रहे हैं। कौन आ रहा है फिर? कुलभूषण साहब, आप इस बात निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार बना रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है। टैनी मिश्रा भी जेल जाएंगे, गृह राज्य मंत्री टैनी मिश्रा भी समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो जश्न की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो जश्न की तैयारी में हैं, तस्वीर बदल जाएगी। कांग्रेस लोकतंत्र में सभी चुनाव में जीतने के लिए ही आते हैं और सब जीतने की तैयारी में हैं। 10 मार्च को जनता जिसको जनमत देगी वो गद्दी संभालेगा, लेकिन इन झूठे और जुमले वालों को तो जनता भगा रही है। ठीक है, इतना तो ये क्लियर कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि झूठे लोगों उनके मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, तो इनका तो जाना तय है। अब्बास साहब, पूरे हिंदुस्तान कोई भी आए, इसलिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है और सबसे बड़ा नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। ये झूठों की पार्टी है, झूठ के अलावा ने कोई नहीं। इतना झूठ बोलते हैं कि कभी तो ये कहता है कि मोदी जी 24 घंटे सोता है गरीबों के लिए, कभी कहते हैं इंटर 12वीं पास करके इंटर पास कराएंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कुछ पता नहीं। ये बावली काट गए, बिल्कुल हताश है, निराश है। मैं अपने भाई अवस्थी जी से कहूंगा, देखिए आपकी हताशा जरूरी है, होना भी चाहिए, इतनी हताशा बनती है। बहुत आपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करा, लेकिन जनता ने बिल्कुल साफ कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए, समाजवादी पार्टी आएगी, किसी अधिकारी को ऐसा नहीं छोड़ेगी जिसने लोकतंत्र का दुरुपयोग करके जनता को सताया है। हाँ। जिसने कांड करवाया, वो सारे दोषी जेलों के पीछे मिलेंगे। वो कितनी मजबूती दे रहे समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनका भी लिटमस टेस्ट है इस मरहले में।
ओम प्रकाश राजभर जी बड़ी तादाद में पिछड़ों को ध्रुवीकरण करने का काम किया। जिन पिछड़ों को भाजपा ने झूठ बोल बोलकर कि पिछड़ों का हक यादव खा गए, पिछड़ों का हक यादव खा गए, ओम प्रकाश जी ने भाजपा के साथ रह के, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भाजपा के साथ देख के ये देखा, ये परखा, ये जांचा के झूठे और मक्कार भाजपा के लोग हैं। इसलिए आज मौजूदा परिस्थितियों में अगर पिछड़ों को कोई न्याय दिला सकता है तो वो अखिलेश यादव है। पार्टी के मुताबिक ऐसा लगता है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो दलित पिछड़े सबको न्याय दिलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों के साथ जो है धोखा किया है, जैसे वादे किए गए थे उसे पूरा नहीं किया गया। इस पर हम रिएक्शन लेंगे। और साथ ही साथ अभी जिन 9 जिले की 54 सीटों पर इंतखाब हो रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पहले अगर हम बात करेंगे 2017 की तो 36 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और इस बार उन्हें क्या कुछ इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं। दूसरी तरफ तमाम सियासी जो पार्टियां उनके अपने अलग अलग दावे हैं, तो ये दावे किस हद तक आसपास दिखाई दे रहे हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अगर आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो घर से निकलिए, वोट कास्ट करिए, क्योंकि हर एक वोट जरूरी